लाखों वर्षों से इस धरती पर कई रहस्य छिपे हुए हैं, जिन पर से समय समय पर पर्दा उठता रहा है। कहीं चौंकाने वाले जीव मिलते हैं, तो कहीं रहस्यमयी पेड़ पौधे, कुछ अजीबोगरीब प्रजातियां मिलती है, तो वही कुछ होश उड़ाने वाली घटनाओं से सामना होता है। इसके बावजूद भी कई चीजें हैं जो हमारी नजरों से बच जाती है। जैसा कि सभी को पता है कि हर जीव का किसी खास जेंडर से संबंध होता है और ऐसा बाय बर्थ ही होता है। लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी पाए जाते हैं जो कि सुविधा अनुसार अपना जेंडर बदल सकते हैं। बताइए, है ना चौंकाने वाली बात? तो फिर चलिए आपको इन क्रिएचर्स के बारे में डिटेल्स में बताते हैं और एक एक कर इनसे मिलवाते हैं। नंबर 10, क्लाउन फिश। मछलियों से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन इस दुनिया में मछलियों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है जिनके बारे में हम सभी को काफी कम ही जानकारी होती है, खासकर समुद्री मछलियों के बारे में। ऐसी ही एक मछली की प्रजाति है क्लाउन फिश, जो कि समुद्र में पाई जाने वाली खूबसूरत मछलियों की लिस्ट में शामिल है, जिसे लोग एक्वेरियम में रखना बेहद पसंद करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसकी एक खासियत है जो कि सभी को मालूम नहीं होती। दरअसल क्लाउन फिश को जेंडर बदलने वाली क्रिएचर माना जाता है, जो जन्म से तो मेल होती है, लेकिन खास परिस्थितियों में ये अपना जेंडर बदल सकती है। जनरली ये ग्रुप में ही रहती है। इस एबिलिटी का इस्तेमाल ये तब करती है जब इस ग्रुप की फीमेल फिश किसी कारण से एब्सेंट हो जाती है। ऐसे में ग्रुप की मैच्योर मेल पार्टनर खुद को फीमेल में कन्वर्ट कर लेती है और इसके बाद ग्रुप के दूसरे बिगेस्ट मेल को अपना पार्टनर बनाती है ना चौंकाने वाली बात? ये तो कुछ नहीं, आगे अभी कुछ और ऐसे क्रिएचर्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल है। नंबर 9, हॉक फिश। जेंडर बदलने वाले क्रिएचर्स की लिस्ट में अगला नाम है हॉक फिश का, जो कि ऑरेंज और व्हाइट कलर की होती है। इस कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ये दिखने में काफी सुंदर लगती है। इस प्रजाति की ज्यादातर मछलियां इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। अगर जेंडर बदलने की बात की जाए तो इनमें भी क्लाउन फिश जैसा ही बर्ताव देखा जाता है, लेकिन इनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। दरअसल हॉक फिश के ग्रुप को हारेम कहा जाता है, जिसमें से सभी मछलियां जन्म से ही फीमेल होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये मेल में कन्वर्ट हो जाती है। इससे भी खास बात यह है कि इन मछलियों में ये चेंज परमानेंट नहीं होता, यानी जरूरत पड़ने पर ये फिर से फीमेल बन सकती है। बताया जाता है कि ये ऐसा तब करती है जब ग्रुप का मेल मेंबर किसी दूसरी फीमेल फिश के साथ संबंध बनाता है। ऐसे में हारेम की मैच्योर फीमेल फिश खुद को मेल में कन्वर्ट कर लेती है और फिर जरूरत पड़ने पर ये मेल से वापस फीमेल बन जाती है। अब इसे साइंस कहिए या कुदरत का करिश्मा, लेकिन ये हर हाल में अनोखा ही है। नंबर 8, सी बेस। मछलियों की एक खास प्रजाति यूएस के मरीन से लेकर फ्लोरिडा के एरियाज में पाई जाती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये ब्लैक कलर की होती है, लेकिन छोटी साइज की मछलियाँ डार्क ब्राउन कलर की होती है। इन मछलियों में रिप्रोडक्शन का समय तब शुरू होता है जब ये 1 से 3 साल की हो जाती है। इन मछलियों की खासियत ये है कि ये प्रोटोजीनस हर्माफ्रोडाइट्स कैटेगरीज की होती है, जो कि जन्म तो फीमेल के रूप में लेती है, लेकिन मैच्योर होते होते मेल बन जाती है। हालांकि मछलियों की इस प्रोसेस को लेकर रिसर्चर्स भी श्योर नहीं है कि आखिर ऐसा कैसे होता है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि ग्रुप में मेल मेंबर्स की कमी होने की वजह से मीटिंग की जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसा होता है। नंबर 7, कुशन स्टार। यूं तो स्टारफिश की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन अगर जेंडर चेंज करने की बात की जाए तो इस लिस्ट में कुशन स्टार का नाम सामने आता है। इसे एस्टेरिना गिबोसा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि जन्म के समय ये मेल ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं इनमें स्पर्म तैयार होना बंद हो जाता है और एग्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, यानी ये धीरे धीरे फीमेल होने लगती है। तो है ना बिल्कुल अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 6, बटरफ्लाई। ऐसा नहीं है कि जेंडर चेंजिंग क्रिएचर्स की लिस्ट में सिर्फ बड़े और मीडियम साइज के जीव ही आते हैं, बल्कि कुछ इंसेक्ट्स भी हैं जिनमें ये खास एबिलिटी होती है और इस लिस्ट में बटरफ्लाई का नाम भी शामिल है। यूं तो बटरफ्लाई का शरीर कई भागों में बटा हुआ होता है, जिसके फोल्ड को साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन लाइसेनेरी स्पीशीज की कुछ बटरफ्लाइज में रेयर ड्यूअल कंडीशंस देखने को मिलती है, जो कि गानाड्रोमॉर्फिज्म होती है। इनमें मेल और फीमेल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दरअसल जेनेटिक एरर को इसका कारण माना जाता है, जिसकी वजह से बटरफ्लाई का एक भाग मेल का तो दूसरा फीमेल का होता है। यही कारण है कि इनके विंग्स में काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नंबर 5, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एक ऐसा क्रिएचर है जो कि जेंडर चेंज करने वाले क्रिएचर्स की लिस्ट में शामिल है। आप में से बहुत कम लोगों को ही इस बात की जानकारी होगी कि अर्थवॉर्म एक ही साथ मेल और फीमेल दोनों होते हैं, जिन्हें हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। यानी कि अर्थवॉर्म के शरीर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स होने के बावजूद भी ये मेटिंग के लिए अपने पार्टनर को ढूंढते हैं। मेटिंग के दौरान दोनों पार्टनर अपने स्पर्म को एक दूसरे में जैकुलेट कर देते हैं।
अगर सब कुछ सही रहा तो दोनों के एग्स फर्टिलाइज होते हैं। इस तरह अर्थवर्म का जन्म होता है और इसके बाद ये सरवाइव कर पाते हैं। सच में ये तो बहुत ही अनोखा है। क्या आपको रहस्य के बारे में पहले से जानकारी थी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 4, फ्रॉग। इस लिस्ट में एक नाम फ्रॉग का भी आता है, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसा कैसे होता है? तो बता दे कि इसके पीछे का कारण नेचुरल नहीं होता, बल्कि इसके लिए तो एक खास केमिकल को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। दरअसल खेतों में जंगली पौधों को मारने के लिए हर्बिसाइड का छिड़काव किया जाता है, जो एंट्राजिन के नाम से जाना जाता है। खासकर कॉर्न क्रॉप्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बताया जाता है कि इस केमिकल प्रोडक्ट का एम्फीबियन पॉपुलेशन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से फ्रॉग की रिप्रोडक्शन पर भी असर पड़ता है। इतना ही नहीं, फीमेल फ्रॉग में मेल हार्मोन्स इंक्रीज होने लगते हैं, जिन्हें एस्ट्रोजन कहते हैं। यही वजह है कि यूरोप में इस केमिकल को बैन कर दिया गया है। इस पूरी प्रोसेस में ग्रीन फ्रॉग कुछ ज्यादा ही प्रभावित होते हैं। नंबर 3, कॉपरहेड स्नेक। यूं तो सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती है जो कि वेनमस या नॉन वेनमस होती है, लेकिन हम इस वीडियो में ऐसे सांप के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास जेंडर चेंज करने की कैपेबिलिटी होती है। इस लिस्ट में अब तक आपने कई जीवों के बारे में काफी कुछ जाना। अब जरा इस सांप के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल इसे कॉपरहेड स्नेक के नाम से जाना जाता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं और ये काफी जहरीले भी होते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये फीमेल कॉपरहेड स्नेक वर्जिन बर्थ करने के लिए कैपेबल होती है, जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि फीमेल अपनी अंडों को खुद से ही फर्टिलाइज कर सकती है, यानी इसके लिए किसी मेल पार्टनर की जरूरत ही नहीं होती है। नंबर 2, बियर्डेड ड्रैगन। रेप्टाइल्स की डिफरेंट स्पीशीज में से इस अमेजिंग रेप्टाइल के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन इस सीक्रेट के बारे में शायद ही आपको पता हो। तो चलिए आपको इसके एक अनोखे बिहेवियर के बारे में बताते हैं। जैसा कि इस लिस्ट में शामिल दूसरे क्रिएचर्स को आपने देखा कि कैसे जरूरत पड़ने पर ये अपने जेंडर को चेंज कर लेते हैं, ठीक ऐसा ही बियर्डेड ड्रैगन के बारे में भी कहा जाता है। दरअसल टेम्परेचर बढ़ने पर इस क्रिएचर के रिप्रोडक्शन सिस्टम में बदलाव आ जाता है। ऐसे टाइम पर एग इंक्यूबेशन के लिए बियर्डेड ड्रैगन मेल से फीमेल में बदल जाते हैं। हालांकि ये परमानेंट नहीं होता, बल्कि जेनेटिकली ये मेल ही रहते हैं, लेकिन फीमेल की तरह एक्ट करते हैं। बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये प्रोसेस और भी बढ़ती ही जा रही है। नंबर 1, बनाना स्लग्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये स्लग्स एक तरह के स्नेल्स होते हैं जिनके शरीर पर शेल्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बनाना स्लग्स के बारे में। हालांकि आपको इसका नाम सुनकर थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन इसे देखकर आप भी समझ जाएंगे कि इसका नाम बनाना स्लग्स क्यों है। इन्हें शेल लेस मोलस्क भी कहा जाता है। लेकिन इस अटपटे से क्रिएचर के बारे में एक और अनोखी बात है जो शायद ही ज्यादातर लोगों को पता होगी। दरअसल इनकी मीटिंग की प्रोसेस भी लगभग अर्थवर्म के जैसे ही होती है। इसका मतलब है कि जन्म से ही ये जीव हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी जन्म से ही इनमें मेल और फीमेल जेंडर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं और ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग के लिए कैपेबल होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके बावजूद भी ये ब्रीडिंग के लिए दूसरे पार्टनर की तलाश करते हैं। इतना ही नहीं, मीटिंग के दौरान दोनों ही पार्टनर्स प्रेग्नेंट होते हैं। तो ये थे दुनिया के कुछ ऐसे क्रिएचर्स जिनके पास किसी स्पेशल सिचुएशंस में अपने जेंडर को बदलने की एबिलिटीज होती है, जो मेल से फीमेल और फीमेल से मेल बन जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल हम लेते हैं विदा, जल्द हाजिर होंगे कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस